सीआईडी करें, और सीआईडी करने से आपको क्या मिल जाएगा? हमको तो ईश्वर का नाम लेना है, और जो प्रजा के अंदर भय डाला जा रहा है उस भय को हमें दूर करना है। और जिसके मनुष्य के अंदर ज्ञान होगा, और आप उसको प्लास्टिक में पैकिंग कर रहे हो, आप तो कुछ भी सुविधा कर रहे हो, लेकिन उस सुविधा से आपके जान को भी तो खतरा है। वो आदमी को कोरोना लगा, कोरोना से वो प्लास्टिक में बेरने वाले आदमी की कोरोना नहीं सरेगा, क्या करेगा? तो क्या ये कोरोना के कीटाणु समाप्त हो जाएंगे प्लास्टिक में पैकिंग करने से? किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे तो क्या अग्नि में कोरोना के कीटाणु समाप्त हो रहे हैं क्या? कीटाणु क्या है? तुमने उसका आकार दिया है टीवी के अंदर, सेवा कर रहे हैं, और जो सेवा करता है वो निर्भय रहता है, निर्मल है, उसका साथ चलो। और हम गोमुख के अंदर वहां स्नान करके उनको दिखाएं, जिसको भय नहीं हो वो हमारे साथ चलो। ईश्वर को मानते हैं, शरीर मिला है, एक दिन निश्चित है ये अंतिम संस्कार होगा इसका, लेकिन हम असत्य का साथ नहीं दे सकते हैं। कोई मतलब नहीं हमको परमात्मा से कार्य। आप दिल्ली से मोदी जी के चैनल भी नहीं जोड़ा है आप? परमात्मा की तरफ जाते हैं तो हमारे सभी भ्रम मिट जाते हैं। संसार बनाया है लोग लाज, जो अपने मर्यादा के अंदर रहता है, मर्यादा के अनुरूप सभी कार्य करता है। जब वो उस मर्यादा से विमुख हो जाता है तो फिर उसका परिणाम किसको भुगतना है? जिस माता पिता ने पुत्र को जन्म दिया, वो पुत्र अपने माता पिता के अग्निदाह संस्कार से वंचित रह गया, वो गंगा के अंदर नहीं जा सका, उनका पिंड प्रदान नहीं कर सका, तो फिर उस मनुष्य का इस जीवन में एक पशु के समान हो जाता है, फिर वो मनुष्य नहीं रहता है। क्योंकि पशु पक्षी किसी का भी पिंडदान नहीं कर सकते हैं, अग्नि संस्कार नहीं कर सकते हैं। और जो हमको भगवान ने मनुष्य स्वरूप दिया है, ये बड़ी दुर्लभता से हमको मनुष्य शरीर मिलता है। जब हम हमारे माता पिता का अंतिम क्रियाक्रम नहीं कर सके तो उस पुत्र का मनुष्य जीवन ही बेकार है। संसार के अंदर ऐसा अभी तो रोग से, कोरोना का महामारी का रोग देखा के या प्लास्टिक में पैकिंग करके एक शरीर लेके यहाँ बहुत जला दिया, लाश सब जला दिया। उसी प्रकार का न्यूज ठुला मीडियाले संसार में फिजा दिया। अनि ये बाल बच्चा जुन घरमै बैठने बाल बच्चा, वृद्धा वृद्धि, आमा बुबा सबै लोग है, ये डराएगा कि नहीं डराएगा? यस्ता न्यूज दिखाने से ये कति संभव, ये न्यूज दिखाने से कस्ता प्रकार का जाएगा? देखो, जैसा आप संसार को दृश्य दिखाओगे और जैसा संसार दृश्य देखेगा, उसके अंदर वैसा ही भय का वातावरण उत्पन्न होगा। जब आप उसको कह रहे हो कि ये कोरोना है, इसके कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर वो डॉक्टर उसका इलाज क्यों कर रहा है? जब आपको कोरोना एक इतनी भयंकर महामारी नजर आ रही है, तो आपको हॉस्पिटल खोलने की जरूरत कहाँ है? आपको उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत कहाँ है? जब आपको अपने शरीर से प्रेम है तो आपको उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए डॉक्टर को। और जब आप जा रहे हो और आप उसको प्लास्टिक में पैकिंग कर रहे हो, आप तो कुछ भी सुविधा कर रहे हो, लेकिन उस सुविधा से आपके जान को भी तो खतरा है। वो आदमी को कोरोना लगा, कोरोना से वो प्लास्टिक में बेरने वाले आदमी की कोरोना नहीं सरेगा, क्या करेगा? तो क्या ये कोरोना के कीटाणु समाप्त हो जाएंगे प्लास्टिक में पैकिंग करने से? किसी को भी हाथ नहीं लगाने देंगे तो क्या अग्नि में कोरोना के कीटाणु समाप्त हो रहे हैं क्या? कीटाणु क्या है?
तुमने उसका आकार दिया है टीवी के अंदर। कभी हरा दिया, कभी पीला दिया, कभी नीला दिया, कभी लाल दिया, कभी पूरे विश्व को तुमने लाल बता दिया। और कोरोना यदि अगर मान लो चल रहा है तो 14 महीने के अंदर कितना बड़ा हो गया होगा वो। हर एक जीव जो भी उत्पन्न होता है, नित्य प्रलय, पल में प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय, 4 प्रकार के प्रलय बताए हुए हैं। और अभी जब विश्व आप में क्या प्रलय चल रहा है? ये मानव लड़ा के प्रलय चल रहा है या गोली बारूद के बम के प्रलय चल रहे? कैसे ये चला ये? देखो, अभी जो वर्तमान में चल रहा है हाँ, ये प्रभु की ही माया है। और उस माया के अंदर मनुष्य ही मनुष्य से अलग जा रहा है और स्वयं ही अपने अंदर एक ऐसा उत्पन्न कर लिया है भ्रम, शंका। उससे उसके अंदर अमृत नहीं बन रहा है और उसके अंदर जहर ही बन रहा है। और जब आपका मन आपके अंदर जहर बनाना शुरू कर देता है तो उसको भगवान भी उसको स्वस्थ नहीं कर सकता है। संसार के अंदर जब आपको जीवन व्यवस्थित जीना है तो जीवन जीने की एक कला होती है। उस कला के अंदर आपको अपने मन से अमृत, उत्साहजनक, वीर ऐसे कार्य जब आप करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। एक भंवरी लट को पकड़ कर लाती है, आपके विशेषज्ञ को बोल देना, जो भी सुन रहे हो विशेषज्ञ, उसको एक मिट्टी के अंदर बंद करती है, उसको कौन सी राग सुनाती है, कौन सा मंत्र सुनाती है, उससे उस लट के पंख आके वो भंवरी बनकर उड़ जाती है। पहले उस पर तो शोध कर लो, मनुष्य पे और संसार में बाद में करना। जब आप एक उस भंवरी का अभी तो संसार में, नेपाल में कोरोना, इंडिया में कोरोना चल गया, अनि इंडिया नेपाल के आदमी भी कोरोना चल गया। अभी फिर सरकार में कुर्सी के लिए तो कोरोना नहीं लगा। आप कैसे देखते हैं ये जिन सत्ता में कोरोना मंत्री सभासद सबको चेन फेन कर रहा है, इसमें कोरोना है कि नहीं है? तो उन्हें लोग को कोरोना क्यों नहीं लगते? गरीब दुख को मात्र कोरोना लगते। बड़े लोगों को आप कोरोना देखते कैसे हैं लगेगा? आप भगवान के वक्तव्य की? बड़े लोगों को कोरोना नहीं लगता है। क्यों नहीं जितने लगते भी उसके बड़े शरीर हैं में? वो इस सृष्टि से अलग हैं। वो अभी उनके शरीर में कोरोना नहीं लगते। गरीब के वो इस मुख में सृष्टि मत से अलग कोरोना है। लग गया क्या? यह कोरोना सिर्फ प्रजा को ही लगेगा हाँ। और प्रजा को ही दुखी करना है। उसको धैर्य नहीं बंधा सकते हैं, प्रजा को आत्मविश्वास नहीं दे सकते हैं। उसको हर एक पल हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन समाप्त तो हो गई संसार में। जब प्राणवायु ही समाप्त हो गई तो ये दूसरे जीव कैसे चल रहे हैं? जो दूसरे जीव है उनको क्या आप ऑक्सीजन ले जाकर दे रहे हो? और 1 साल बाद आप कहोगे जल तत्व ही समाप्त हो गया मनुष्य के शरीर से, तो फिर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वो जल बना के आपको उस मनुष्य को देना पड़ेगा। कोरोना रोग कैसा है? डॉक्टर को कोरोना लग रखता है, कोरोना लगेगा आदमी को चाहिए, डॉक्टर उपचार करता है, अनि वो डॉक्टर को कोरोना सरते है कि नहीं सरते? आप कैसे देखते हैं? इस विषय में क्या बोलते हैं आप? देखो, डॉक्टर लोगों को कैसे लगेगा कोरोना? अनि उनको क्यों कोरोना नहीं लगता है? तो उनको नहीं लगता है क्योंकि उनके पास में सब दवाई है। और ये कोरोना बनाया ही हमने प्रजा के लिए है। बड़े बड़े जितने भी है उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं लगते? वो हेलीकॉप्टर में यात्रा कर सकते हैं, एरोप्लेन में यात्रा कर सकते हैं। हाँ। वो चाहे जहां जा सकते हैं। उनके साथ में कमांडो रहते हैं, उनके साथ में कमांडो रहते हैं। अनि आप लोग को तो एक हम आपको जुन समाचार हाला था, जुन आप ऐसे कुरा करके हमले रखा था, तो तर नेपाल के आदमी या आपके देश के आदमी भी बोलते आप नेपाल में चाहिँ एउटा भनौँ CID
कोरोना आएगा बोलता है, इस विषय में आप खुलासा करिए। गुरु महाराज को ये धक्का लग गया है, हमारे देखो इस टेलीविजन में संसार ऐसे प्रकार का प्रश्न आ गया, इसका आपने खुलासा करना पड़ेगा। जो आप दिल्ली से आया है या कहाँ से आया है, आप साधु के वेश में आके नेपाल में चाहिँ ऐसे प्रकार का CID आ गया, ऐसा प्रकार का चाहिँ हमको आरोप लग गया। इसलिए गुरु महाराजले आपने खुला करना पड़ेगा, क्या है आपका? देखो साधु बनता है, महाराज हैं, ये पूरे विश्व के लिए होते हैं। और जब हम साधु बने हैं और भगवान ने हमको भेज दिया है, गुरु महाराज ने हमको भेज दिया है, तो हम किसकी CID करें? और CID करने से आपको क्या मिल जाएगा? हमको तो ईश्वर का नाम लेना है। और जो प्रजा के अंदर भय डाला जा रहा है, उस भय को हमें दूर करना है। और जिसके मनुष्य के अंदर ज्ञान होगा और जिसको समझ में आ जाएगा, उसका भय दूर हो जाएगा और वो स्वस्थ रहेगा। पूरे विश्व को तो मैं स्वस्थ कर नहीं सकता हूँ। आप कोनो भी राजनीति पार्टी में या इंडिया के कोनो सरकार से बातचीत करके नहीं जोड़िए। नेपाल में ऐसे ही पशुपतिनाथ में दर्शन करने आए हैं, क्या है आप? इस विषय में खुला करना पड़ेगा। देखो हम कोरोना के लिए ही जो ये भय चल रहा है जी, उस भय को दूर करने के लिए ही हम सभी दर्शन करते हुए भारत के वहाँ से हम पशुपतिनाथ आए हैं। क्योंकि इस संसार का अंदर जब जब भी जहर निकला है, विष निकला है, उस विष को पीने वाले सिर्फ भोलेनाथ ही हैं और उन्हें महादेव कहा जाता है। इसके अलावा इस संसार में जहर को पीने वाला कोई नहीं है। अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? कौन मंदिर में जाएंगे? कहाँ दर्शन करने जाएंगे? देखो हम तो साधु हैं, हम तो साधु हैं। हाँ, और जिधर हमको परमात्मा ले जाएगा उधर हम चले जाएंगे। हमारा कोई निश्चित आप है ही नेपाल नहीं। में आने से तो यहाँ तो उथल पुथल राजनीति में हो गया, कोरोना रोग भी बढ़ावा आ गया कि आप CID करने आए हैं, ऐसी प्रकार के ने लोग बोलते हैं। जो हम लोग को मीडिया में ऐसे प्रकार के देखो, देखा है, क्या जिनके बोलेंगे? इसके प्रश्न को उत्तर दे दीजिएगा। एकदम जिनके खुलासा। अंदर हाँ, जितना अनुभव होगा, जितना ज्ञान होगा, जिनको जैसा नजर आएगा वो वैसा ही तो बोलेंगे। रामायण में लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ही तिन तैसी। जब जनक जी के यहाँ राम जी धनुष तोड़ने आए थे, धनुष तोड़ा, उस समय में बहुत से राजा थे, उसके अंदर दानव भी मनुष्य शरीर धारण करके आए थे। जिनके जैसे भाव थे, परमात्मा उनको उसी स्वरूप में नजर आ रहा था। एकैछिन गुरु महाराजलाई जुन प्रकारको हाम्रो नेपालको राजा पनि चाहिँ भनौँ विभिन्न प्रकारको गङ्गामा गएर, इन्डियामा गएर गङ्गाको स्नान गर्नुभयो, अनि केही कुम्भ मेलामा पनि जानुभयो। अनि त्यसपछिबाट नेपालकै राजा फिर फर्केर आएपछि नेपालका राजा को कोरोना लग गया। आप भी घूमते घूमते आपको भी कोरोना तो नहीं लगेगा फिर? देखो मैं तो इस संसार के अंदर हम इसको मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? जगतले तो कोरोना है बोलते है, आप क्यों नहीं मानते? तब हम तो संसार की सेवा कर रहे हैं। और जो सेवा करता है वो निर्भय रहता है, जो सेवा करता है वो निर्भय रहता है। हम 21 मार्च 2020 से हम सेवा कर रहे हैं जनता की। जनता की कैसी सेवा कर रहे थे आप? जो भी ट्रस्ट थे उनसे जो भोजन था वो भोजन ले जाकर हम जनता को दे रहे थे। उस समय में जनता हमारे चरण स्पर्श भी कर रही थी, हमको चाय भी पिला रही थी, भोजन भी करा रही थी। हमने सभी को कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरे को कुछ नहीं हो सकता है तो परमात्मा की कृपा से तुमको भी कुछ नहीं होगा। सभी को एक आत्म शांति मिली। हम जूनागढ़ से निकले हैं। अभी दिल्ली में हमारा राजा आपके देश में गए के गंगा में स्नान करके नेपाल आ गया, उसका कोरोना लग गया। अब ये कोरोना है कि नहीं है हमारे राजा में? देखो गंगा तो निर्मल है। हाँ,
उसका कोरोना कैसे लग गया था? और गंगा के अंदर तो कोरोना है ही नहीं, महाराज जी के साथ। और जब उसके अंदर कोरोना है ही आप नहीं, जैसे ही महाराज से साथ से गंगा में स्नान किया था, उसका कोरोना लग गया एक आदमी का, फिर गुरु महाराज का कोरोना नहीं लगा, फिर क्या है? यदि नेपाल की अगर राजनीति विश्वास ऐसे नहीं प्रकार हो, का है कि इंडिया की राजनीति नेपाल में घुस के ऐसे प्रकार खेला है। जिसको विश्वास हो वो हमारे साथ चलो और हम गोमुख के अंदर वहां स्नान करके उनको दिखाएं। जिसको भय नहीं हो वो हमारे साथ चलो, हम उनको दिखाते हैं कि यहाँ गोमुख, वहाँ जहाँ बर्फ जमा हुआ है वहाँ हम स्नान करके बताएंगे उनको, और कहेंगे कोरोना कहाँ है मुझे बताओ। भगवान ने आपको स्वस्थ रहने के लिए सभी सुविधा दे रखी है, सभी औषधि दे रखी है। जब आप उन औषधियों का पालन नहीं करोगे, संयम नियम नहीं रखोगे, और आप भय के अंदर ही कह रहे हो कोरोना हो गया, तो उसका किसी के पास कोई उपाय है भी नहीं। आप कैसे बोलते हैं? आप अब संसार में, जगत में डॉक्टर, संसार के राज्य में बैठने वाला आदमी कोरोना बोलते हैं, आप गुरु महाराज से कोरोना ही नहीं है बोलते, कैसे विश्वास करेंगे? तो हम जब परमात्मा को मान आपको रहे विश्वास हैं, करेंगे या ये राज्य का, ये संसार चलाने वाला को विश्वास करना है? किसको करना है? हम मानव को? हम ईश्वर को मानते हैं। हाँ हाँ। शरीर मिला है, एक दिन निश्चित है ये अंतिम संस्कार होगा इसका, लेकिन हम असत्य का साथ नहीं दे सकते हैं। मारोगे इस शरीर को समाप्त कर सकते हो, और आत्मा तो उस परमात्मा की है, उसको क्या समाप्त करोगे तुम? 100 आदमी मिलके एक को मार भी दे तो उससे कोई बड़ी भारी बात नहीं है, उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन सत्य को सत्य कहने में कोई बुराई भी नहीं है। जब राम जी का अवतार हुआ था तो राम जी इस संसार में सत्य ही साथ लेकर आए थे, और 2 भाइयों ने ही मिलकर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार रूपी रावण की लंका को संपूर्ण नष्ट कर दिया था। अकेले हनुमान जी ने ही लंका के अंदर आग लगा दी थी। आप भी लगा के दिखा दो हमको। अभी नेपाल में की राजनीति उत्ताप चढ़ाव हो गया, ऐसे प्रकार में अब नेपाल के राजा या गद्दी में बैठेंगे या क्या होगा? बैठेंगे। हम यहाँ आए हैं सिर्फ मानव मात्र, ध्यान से क्या देखते हैं आप? सिर्फ मानव मात्र के कल्याण के लिए हम आए हैं, और हम सभी से यही चाहते हैं भाई भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, और जो भी ये भ्रम रूपी माया है परमात्मा की वो समाप्त हो, और जो राजनीति है उससे हमको कोई लेना देना है भी नहीं है। राजनीति में आपको लेना देना नहीं है? कोई मतलब नहीं हमको कहीं नहीं परमात्मा जोड़िए। से कार्य। आप दिल्ली से मोदी जी के चैनल भी नहीं जोड़ा है आप? हमारा कार्य सिर्फ मोदी जी को कहने का था। क्या कहने का था मोदी जी को आप? कि आपने जो 21 मार्च 2020 से जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को आपको पूर्ण करना है, और वो संकल्प तीर्थराज प्रयाग के अंदर 9 दिन की अखंड रामायण करवाकर संतों के सानिध्य में, ताकि उससे पूरे विश्व का भ्रम मिटे। वो करने से क्या होगा? पूरे विश्व के अंदर जो भ्रम रूपी माया चल रही है वो माया समाप्त होगी। अनि कौन माया आएगा? तो वो यो माया समाप्त होगी तो और माया कौन आएगा? कैसे आएगा? फिर उसके बाद में योग माया आएगी और परमात्मा की कृपा होगी, और आपके अंदर वापस जो नेगेटिव विचारधारा में जा रहे हो आप, प्लस माइनस में जा रहे हो, वो प्लस माइनस आपका समाप्त हो जाएगा। और आप यदि अगर अभी प्लस और माइनस में ही चलते रहे तो अगले साल आपको गुणा करना शुरू हो जाएगा। गुणा करना पड़ेगा। अभी तो आप प्लस माइनस में चल रहे हो, और गुणे के अंदर 2 के 4 हुए और 4 के 16 होंगे बीमार, और 16 के जोड़ लो कितने होते हैं। फिर उसको आपका विशेषज्ञ या वैज्ञानिक नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस संसार को चलाने वाला परमात्मा है, और जैसे आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं वैसा ही आपको मिलेगा। गुरु महाराजलाई मैले यहीँ रोकी, विभिन्न भक्तजनहरूले आपको
दिल्ली से सीआईडी करने नेपाल में जोगी के अरे गुरु महाराज के भेष में नेपाल भेज दिया, ऐसे प्रकार के बोलते हैं लोग। आप इसको खुलाना पड़ेगा, क्या है आपके राज? देखो नेपाल में आने के राज क्या है? नेपाल से कहाँ जाएंगे? नेपाल में आने के राज ये खुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने न्यूज डाला था आपके विषय में, बहुत चर्चा हो गई ऑनलाइन में। इस विषय में आपको बताना पड़ेगा। देखो जिन भी व्यक्तियों को शंका है वो हमारे पास आ जाए, हम उनकी शंका का समाधान कर देंगे। आपके पास में क्या है? आप गुरु महाराज है या आपके संपत्ति या आपके क्या है संसार में? हमारे पास में ये जोली है, हाँ, जोली में और ये कमंडल है, इतने ही है। और 2 साल है, एक बिछाई हुई और एक ओढ़ने की। हाँ हाँ, न तो हमारे पास में हमारा आधार कार्ड है और ना ही हमारा किसी अकाउंट है बैंक के अंदर। हाँ। जो कुछ भी दे रहा है वो परमात्मा हमको दे रहा है, वो हमको स्वीकार है। आपके नेपाल में या पशुपति नाथ के राम के मंदिर में बैठ के कितने आदमी, नेपाल के आदमी आ गए आपसे मिलने, या कौन आ गया? देखो ये हम गिनती लगाते ही नहीं है। जो आया वो हमारा है और जो चला गया वो भी हमारा है। कोई हमको प्रणाम करे या नहीं करे उससे भी हमको कोई ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी वो ही साधु को, महाराज को दंडवत करेगा, ओम नमो नारायण करेगा, आदेश करेगा। और जिसको संस्कार नहीं मिला हुआ है वो व्यर्थ की बात करेगा। आप मोदी सरकार से आदेश करके यहाँ तो नहीं आए, आप ये हम खुलाना देखो, पड़ेगा, ये आज खुलाना ही पड़ेगा। हमारा राजा तो सिर्फ पत्र एक ही ले है। जाएगा फिर। हमारा राजा सिर्फ एक ही है, राजा रामचंद्र पशुपतिनाथ। ये तो एक आपके मृत्यु लोक की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप हमको मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि भाई आप ये कार्य संकल्प के द्वारा करवाओ, क्योंकि संकल्प उन्होंने लिया है, क्योंकि वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। और आप यदि नेपाल में बैठे थे मोदी जी को मात्र गुणगान करते हैं, नेपाल सरकार को तो कोई गुणगान नहीं करते, तो क्या है? यदि अगर हमको नजर आता कि हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री या किसी विशेष व्यक्ति ने संकल्प लिया है तो हम उसको कहने में भी नहीं चूकते। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संकल्प नहीं लिया है, वो तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। वो तो पशुपतिनाथ में पूजा कर दिया, विभिन्न राम मंदिर के उसमें सुन भी चढ़ाया पशुपतिनाथ देखो में। संकल्प उसे कहा जाता है कैसे करने से संकल्प होगा, आप बता दीजिए ना गुरु महाराज। जो भारत के प्रधानमंत्री है हाँ, उन्होंने 21 मार्च के बाद में अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई, हाँ, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए ही उन्होंने यह संकल्प लिया है। हर एक आदमी जो कुछ भी संकल्प लेता है कि मैं चावल नहीं खाऊंगा या लड्डू नहीं खाऊंगा जब तक मेरा कार्य सफल नहीं होता है, तो उन्होंने भी कुछ न कुछ मन के अंदर ऐसा संकल्प ले रखा है। नेपाल के अभी प्रधानमंत्री लाई संकल्प लेने के लिए आप क्या मैसेज देंगे आपके गुरु महाराज के मन से, दिल से? देखो भारत के जैसे प्रधानमंत्री हैं वैसे हमारे नेपाल के भी प्रधानमंत्री हैं। हम सभी का मान सम्मान करते हैं क्योंकि सभी परमात्मा के बनाए हुए हैं। और वो भी इस कार्य में यदि अगर मान लो संकल्प लेना चाहे तो उनको भी आज से ही यही संकल्प लेना है कि मैं इस जो 9 दिन की रामायण तीर्थराज प्रयाग के नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री को संकल्प कुन दिन लेने से ठीक होगा? कुन दिन संकल्प? हमारे जो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनको तो यही संकल्प लेना है कि परमात्मा जो 9 दिन की रामायण होगी, तीर्थराज प्रयाग के अंदर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, वहाँ भारद्वाज मुनि ने भी रामायण सुनाई थी। उस कार्य के अंदर मैं सहयोग करूंगा और पूरे विश्व को शांति प्रदान करे और सभी को भ्रम से मुक्त करे परमात्मा। ये हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री जी को संकल्प लेना है।
और उस कार्य के अंदर संकल्प लेने से नेपाल का राजनीति, नेपाल का उतप चढ़प, ये राजनीति सब मिल जाएगा, शांति देखो, होगा। इस संसार नेपाल में शांति होगा, विश्व में क्या शांति होगा नेपाल में? जो हमारा अभी मेन लक्ष्य है हाँ। वो सभी को शांति प्रदान करना है और भय से मुक्त करना है। हमको अभी किसी भी माया या पद की तरफ नहीं जाना है। जब पूरा विश्व सुखी होगा तो हमको भी आनंद आएगा और जो संकल्प लेंगे उनको भी आनंद आएगा। फिर उसके बाद में आपको कार्य करना ही है। ठीक है गुरु महाराज, आज कुरा यहीं रोकूंगा। जय सिया राम, जय पशुपतिनाथ।